वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 में सेक्शन 131C कवर कर रहे हैं, जिसका टाइटल है चेक नॉट ऑपरेटिंग एज असाइनमेंट ऑफ फंड्स। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक चेक ऑटोमेटिकली जो है वो असाइनमेंट ऑफ फंड के तौर पर ऑपरेट नहीं करता। यानी ये नहीं होता कि अगर आपने किसी से चेक ले लिया तो उसके जो बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं वो ऑटोमेटिकली अब आपके हो गए और आपको ही मिलेंगे। क्योंकि अगर वो आपके पास चेक है लेकिन वो शख्स अकाउंट में से अपने पैसे बाकी कुछ दिनों बाद निकलवा लेता है, तो आपका ये राइट नहीं है कि आप बैंक को कहें कि नहीं अब मुझे तो लाजमी पैसे दो, तो वो नहीं मिलेंगे। तो इसलिए लॉ ने क्लैरिटी दी कि आ चेक ऑफ इट सेल्फ डज नॉट ऑपरेट एज असाइनमेंट ऑफ एनी पार्ट ऑफ द फंड्स टू द क्रेडिट ऑफ द ड्रॉर विद द बैंक करके जी। फॉर एग्जाम्पल हम इसको एग्जाम्पल से बल्कि कवर करते हैं। तो अदील ने एक चेक ड्रॉ किया 5 मिलियन का इन फेवर ऑफ काशिफ ऑन 1 जुलाई 2021। अब ये एक चेक ड्रॉ हुआ है 1 जुलाई 2021 को। अदील इसमें कौन है? ड्रॉर। काशिफ कौन है? पेई। और ऑब्वियसली चेक की बात हो रही है तो इसका मतलब है एक बैंक होगा, बैंक का नाम यहां पर मेंशन नहीं है, लेकिन जो भी बैंक होगा वो इसमें ड्राई होगा। अब ये चेक लेने का मतलब ये नहीं है कि अदील के अकाउंट में जो 5 मिलियन रुपीस पड़े हुए हैं वो काशिफ के हो गए। तो काशिफ डज नॉट बिकम इंटाइटल्ड टू ₹5 million दैट आर इन द अकाउंट ऑफ अदील एट बैंक ऑन जस्ट रिसीविंग दिस चेक। ये चेक के खाली रिसीव करने से वो 5 मिलियन का मालिक नहीं बन गया। कल को किसी वजह से अदील के अकाउंट में पैसे कम हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं और काशिफ को पैसे नहीं मिल पाते 5 मिलियन के, तो काशिफ जो है वो अदील के बैंक से ये डिमांड नहीं कर सकता कि जी मेरे पास तो चेक है तो उसके अकाउंट में से आप पैसे नहीं निकल उसको विड्रॉ करने नहीं दे सकते थे। तो ऐसा कोई राइट नहीं होता। तो ये ध्यान में रखें कि ऑटोमेटिकली इंटाइटलमेंट नहीं बन जाती पैसों पे चेक के ऊपर। प्रोसेस क्या होता है कि ही मस्ट डिपॉजिट द चेक इन हिज अकाउंट एंड व्हेन बैंक ट्रांसफर द अमाउंट टू हिज क्रेडिट ही विल बिकम इंटाइटल्ड टू दोज 5 मिलियन। तो अगर वो चेक है तो उसको अपने अकाउंट में जमा करवाना चाहिए या ऑन द काउंटर पेमेंट लेनी चाहिए। जब बैंक उसके अकाउंट में पैसे जमा करवा क्रेडिट कर देगा तो फिर वो उन पैसों के लिए इंटाइटल्ड बनेगा, उससे पहले इंटाइटलमेंट नहीं होगी। तो ये ध्यान में रखें कि अगर किसी से चेक मिलता है तो वो चेक आपको या तो ओवर द काउंटर कैश करवाना होगा या उस चेक को जो है वो अगर क्रॉस चेक है तो उसको अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाना होगा। और जब बैंक अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे फिर वो पैसे आपका हक बनेंगे। ऑटोमेटिकली चेक रिसीव करने से कोई राइट क्रिएट नहीं होता। ये बात हमने इस सेक्शन में सिंपल सी ध्यान में रखनी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।